এখানে নাকি 1444 খানা পিলার আছে। এর সাথে একটা নাকি মিল নেই। मिल नहीं तो सुभाष काकू हाँ बताया जा रहा है, आप शांति से सुनिएगा और फिर आराम से बाद में फोटोग्राफ्स ले लेना। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय भगवान की जय। ये सबसे पहले प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं, आदिनाथ सबसे फर्स्ट है और भगवान महावीर स्वामी सबसे लास्ट है। 23rd नंबर पारसनाथ भगवान जो मधुबन कलकत्ता के बाजू में समीर शिखर तीर्थ है, हाँ वो आपके पास दिया। ये राणकपुर जैन तीर्थ का निर्माण धरनाशा सेठ ने कराया, जो मेवाड़ के महाराणा कुंभा थे उनके वो प्रधानमंत्री थे। अंबिका देवी के उपासक थे। देवी की उपासना करते करते एक दफे सपना देखा, सपने में मंदिर देखा था। मंदिर सपने का आकार का बनाया हुआ है। 1433 में काम शुरू हुआ, 1496 में कंप्लीट हुआ। 63 इयर्स काम चला, 15 करोड़ रुपया खर्चा हुआ 650 साल पहले। कारीगर को आना मजदूरी मिलती थी, मजदूर को 2 पैसा। 102 फीट इसकी ऊंचाई है, 90,000 स्क्वायर फीट एरिया है, 350 भगवान की मूर्ति है। 1444 खंबे, 1444 पिलर्स है। सब पिलर्स की डिजाइन अलग अलग है। कोई भी खंबे से कोई न कोई भगवान के दर्शन होते हैं। 4 ऐसे बड़े गुंबज हैं जिनको मेघनाद मंडप कहते हैं। 45 फीट ऊंचाई है। कोई मशीन नहीं, क्रेन नहीं, सारा पत्थर नीचे से खुदाई करके वहां से गया। ये मंदिर में लाइट नहीं, घी के दीपक जलाते हैं। बिजली लगाते तो सूक्ष्म जीवों की हिंसा होती है। और जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत अहिंसा है, नॉन वायलेंस। तो जीव जंतु नहीं मरते। इस मंदिर में 2 घंटे हैं, एक नर है, एक मादा है, मेल एंड फीमेल है। आरती के टाइम घंटे बजाते हैं, 3 किलोमीटर दूर तक घंटे की आवाज़ जाती है। पंच धातु का बनाया गया है। ये मंदिर की फाउंडेशन 35 फुट गहरी है, पंच धातु से भरी गई है। कैसा भी भूकंप आ जाए तो मंदिर को कभी असर नहीं होता है। ये मूर्ति आर्किटेक्ट की है, दीपाजी मिस्त्री, जिन्होंने मंदिर का नक्शा बनाया। अनपढ़ थे, भगवान के भक्त थे, खेती करते थे। जिस प्रकार खेत माल चलाते हैं, लाइनें खींच करके दे दिया था, प्लान पास हो गया था। आज भी मंदिर बनाने वाले सेठ, शिल्पी और हमारा मुख्य पुजारी का परिवार 17-18 पीढ़ी से परंपरा से चले आ रहे हैं। रिपेयरिंग काम होता है, इनके वंशज करते हैं। 17-18 पीढ़ी से मेन भगवान की सब मंदिर की पूजा हम लोग करते हैं। और मेन भगवान का ध्वज फागण सुद पंचमी के दिन सेठ के वंशज चढ़ाते, होली के 10 दिन बाद। सबसे बारीक कला मंदिर की यहाँ पर, इधर आइए। फागण सुद पंचमी, होली के 10 दिन पहले इधर आइए। ये देखो, ये कल्पवली है, कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का पत्ता है जो स्वर्ग में होता है। इसके अंदर ओमकार
चंद्रमा जैसी आकृति है, सैंड स्टोन है, मार्बल नहीं है। लास्ट में आप मंदिर से बाहर जाओ, इसके नीचे खड़ा रह करके भगवान के सम्मुख प्रार्थना करके जाने का, तो मनोकामना पूरी होती है। गुजराती भाषा में कहावत है, आबुनी कोतरनी, राणकपुरनी बांधनी, तारंगानी ऊंचाई, पालितनानी महिमा, कटको बटको खाजेपन राणकपुर जादे, विच मीन्स दिलवारा मंदिर का कार्विंग है, इसका आर्किटेक्चर प्लानिंग है। तारंगा जैन तीर्थ के शिखर की ऊंचाई है, पालितने की महिमा, थोड़ा बहुत खा करके बचा करके भी जीवन के अंदर राणकपुर की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इधर आइए, सभी जन आ जाए। ये धरनाशाह शेख है, धरनाशाह पोरवाल, जिन्होंने मंदिर को बनाया। 15 करोड़ रुपए खर्चा किया, नाम नहीं लगाया। इनकी इच्छा थी 24 घंटे मैं भगवान के चरणों में दर्शन करता रहूं। इस पर्टिकुलर पिलर से इनको मेन भगवान आदिनाथ के दर्शन बराबर हो रहे हैं। दर्शन के लिए छोटी सी स्टैचू रखी गई है। आइए, कोई बात नहीं। ये रायन का वृक्ष है, 550 साल पुराना है। प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ ऋषभदेव को केवल्य ज्ञान इस तरह के पेड़ के नीचे पालिताना में हुआ, गुजरात में। तो अभी भी आदिनाथ भगवान के चरण पादुका है और ये नीचे रायन का पेड़ हरा भरा है। ये सारा मार्बल यहाँ का लोकल है, 45 किलोमीटर की दूरी पर निकलता है। कोई भी रिपेयरिंग काम होता है उसी क्वालिटी का पत्थर डालते ताकि इसकी ओरिजिनलिटी है खत्म नहीं हो गए। सबसे बड़ी विशेषता मंदिर की खंभों की और हवा रोशनी की है। सूर्य उदय से लगा के सूर्य अस्त तक इसके अंदर प्रकाश रहता है। मंदिर के अंदर अंधेरा कई जगह नहीं है। रायन खिरनी का पेड़ है, खिरनी रायन कहते हैं, रायन। ये दूसरा गुंबज है, पहले से भी इसके अंदर कार्विंग ज्यादा है। तीर्थंकर भगवान के पंच कल्याणक होते हैं, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल्य ज्ञान और निर्वाण, 7 कल्याणक। तो ये दीक्षा कल्याणक का है, 45 फीट ऊंचाई है। ये सेंटर में गुंबज लटक रहा है, 5 फीट है। एक एक पत्थर को जोड़ करके लटकाया हुआ है। एक एक पार्ट ओपनेबल है, कोई चीज कभी डैमेज हो जाए तो निकाल करके रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। इंटरलॉकिंग सिस्टम है, चूना और तांबा डाला गया। वो जमाने में सीमेंट नहीं था। ये हाथी के ऊपर बैठे हुए भगवान के माता मुरुदेवी है, ऋषभदेव भगवान के, जिनको केवल्य ज्ञान मोक्ष की प्राप्ति हाथी पर हुआ। और ये आगे बैठे हुए भरत चक्रवर्ती है, जिसके नाम से अपने देश का नाम भारत पड़ा। और दक्षिण में श्रवण बेलगोला, गोमटेश्वर में बाहुबली है, वो भी आदिनाथ भगवान के पुत्र हैं। बारी वाला जो मूर्तियां बनी हुई है, धरनाशाह शेख ने इतना विशाल मंदिर बनाया। राणा कुंभा ने नाम के लिए खंबा बनाना चाहा। शस्त्रकोट 1008 मूर्ति बनाने का प्लान था, 240 मूर्ति बनकर के अधूरा रह गया। ऐसा किंवदंती है कि दिन को बनाते थे, रात को ये गिर जाता था। बहुत दफे कोशिश किया मगर ये खंबा ऊपर तक पूरा नहीं गया, क्योंकि इनको अहंकार अभिमान आ गया। शेख ने मंदिर बनाया था देवी की प्रेरणा और भावना से। कुंभलगढ़ का किला और राणकपुर का मंदिर एक साथ में बना हुआ है। 125 साल पहले ये वीरान पड़ा हुआ था, लोगों का आवागमन नहीं था, चोर डाकू लुटे हुए पड़े रहते थे, पूरा मंदिर धुआं से काला पड़ गया था। सादड़ी से हमारे मुख्य पुजारी के वंशज घोड़े पर बैठ के आते थे, नारियल की कटोरे में केसर मटके में पानी ला करके भगवान की पूजा करके चले जाते थे। उसके बाद में आनंद जी कल्याण जी पीढ़ी के द्वारा जीर्णोद्धार हुआ। 1940 से 1952 तक रिपेयरिंग काम चला। 1953 में 1953 में इस मंदिर की दोबारा प्रतिष्ठा की गई। उसके बाद में पब्लिसिटी बढ़ी और लोग यहाँ पे आने लगे। तो 650 साल से हमारे पुजारी के परिवार वाले बिना पगार पूजा करते हैं, दान दक्षिणा पेट पर चलता है। तो रिपेयरिंग के समय ये काम नया किया गया है। अंडरग्राउंड 84 है, पूरा मंदिर पोला है।
आक्रमणों के समय सारी मूर्तियां नीचे रखते थे। अभी तय खाने खाली हैं, उनमें भगवान की मूर्तियां वगैरह नहीं है। आइए दर्शन कीजिए, मैन भगवान का ध्वज का दर्शन कीजिए। नमो जिनामन, ये मैन भगवान का ध्वज है। आदिनाथ भगवान की शिखर है, 102 फीट इस शिखर की ऊंचाई है। पूरा शिखर ईंटों का है, ईंट के ऊपर चूने का प्लास्टर है, प्लास्टर के ऊपर कला है। शेख ने सपना देखा, 11 मंजिल का मंदिर देखा, 5 मंजिल बना दी, पहले अंडरग्राउंड वाली, दूसरी जो आपने भगवान के दर्शन किए गर्भगृह वाली, तीसरी वो, चौथी और 5वीं शेख बैठा वहाँ तक। 102 साल का शेठ का आयुष्य हुआ। उनको विदित हुआ कि मेरा मृत्यु का नज़दीक आ गया। इसको कंप्लीट कराने के लिए ऊपर छोटे छोटे 6 आले बनाए, गोखले 6 और 5 11 बना करके काम पूरा करा दिया। शेर ज़्यादा जिंदे रहते तो इसकी ऊंचाई बहुत दूर तक जाती। और ये भगवान का ध्वज फागुन से पंचमी, होली के 10 दिन पहले बहुत बड़ा महोत्सव होता है। हजारों की तादाद में यात्रीगण यहाँ पधारते हैं। मैन भगवान का ध्वज सेवा पूजा पक्षाल और ध्वजा शेठ के वंश से चढ़ाते हैं। कोई बोली या सटावा नहीं बोला जाता है। कोई भी जैन मंदिर में आप जाएंगे, छोटे मंदिर 24 या 52, यहाँ पर 84 है, 84 अतीत अनागत और वर्तमान तीनों काल की प्रतिमा जी है। 84 लाख योनि में जन्म लेते हैं, उसके बाद में एक बार मनुष्य जन्म मिलता है, बार बार मनुष्य जन्म नहीं मिलता है। तो मनुष्य जन्म से मुक्त होने के लिए दर्शन ज्ञान और चरित्र की आराधना करके परम पद मोक्ष को पाया जा सकता है, फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। ऐसा अपना जैन सिद्धांत और अपना भारतीय दर्शन का सिद्धांत है। नजदीक आ जाइए साहब, नजदीक आ जाइए, सुनने में आपको सुविधा रहेगी। ये खंभों में जितनी डिजाइन है, टेक्सटाइल वाले साड़ियों की बॉर्डर में वगैरह प्रिंट करने के लिए यहाँ से ले जाते हैं। पिलर्स काउंटेबल नहीं, जहाँ पर इंसान का मेगा माइंड एंड होता है यहाँ शुरू होता है। और ये चारों तरफ अरावली पहाड़ के बीच में मंदिर है। यहाँ कोई गांव बस्ती नहीं, जंगल में मंगल है। ये ऊपर भी एक कीचक है, 1 मुंह और 5 धड़ है। ये भी एक कला में बताया गया। 5 इंद्रियां होती है, 5 रंग होते हैं, 5 तत्व होते हैं। तो मंदिर में जब प्रवेश करते हैं तो 5 इंद्रियों को वश में करके मंदिर में आना चाहिए। तो मुख्य भगवान पश्चिम में है, ये पूर्व है, उधर उत्तर है और दक्षिण है। चतुर्मुख जन प्रसाद चौमुखा, इसका मंदिर का आकार जो है त्रिलोकीय दीपक नलिनी गुल्म विमान, देवलोक के 14 विमान होते हैं, ये देवलोक का 12वां विमान है। तो धरनाशाह शेठ की जो जीवात्मा थी वो पूर्व में सोधर्म देवलोक से अवतरित होकर के मनुष्य जन्म पाया, जैन धर्म पाया, पुण्यानुबंधित पुण्य से लक्ष्मी प्राप्त हुई, उसका सदुपयोग करके इतना विशाल मंदिर बनाया। वो जमाने में 99 लाख सोने की मोहरें, 15 करोड़ रुपए खर्च हुए। 4200 आदमियों ने लगातार इस मंदिर के लिए 63 वर्ष तक काम किया। 63 years। ये सामने जो प्रतिमा जी है शस्त्रफना पार्श्वनाथ भगवान की है। जब कमर योगी का भगवान के ऊपर बहुत जल वृष्टि होती है, नागों के देवता धर्मेंद्र पद्मावती देवी भगवान को पानी से पुरोड़ा के सेवा में खड़े हैं। एक ही पाषाण में से खुदाई करके 1000 फंड भगवान और नागिन की गांठें बनी गई हैं। ये मार्बल सब लोकल हैं, बहुत हार्ड स्टोन है, इसके अंदर कलाकृति करना बहुत मुश्किल है। और दिलवाड़ा का मार्बल है वो ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इस तरह से मारवाड़ के अंदर पंचतीर्थ है, राणकपुर, मुसाला महावीर, नाललाई, नाडोल, वरकाना, 5 तीर्थ मंदिर में। बीच में राणकपुर आ गया, 4 कॉर्नर में 4 तीर्थ है। मंदिर का मध्य भाग जो है बीच का श्री यंत्र जैसा है। हर चीज के पीछे इसका इतिहास जुड़ा हुआ है। आइए सर, जाने का चौथा दरवाजा है वो सेठ के छोटे भाई हैं रत्नाशाह सेठ, जिन्होंने चौथा भाग पूरा कराया मृत्यु के बाद। राणकपुर के अंदर 1444 खंभे हैं। माउंट आबू अचलगढ़ में 1444 की पंच धातु की मन की प्रतिमाएं हैं, तो वहाँ के मंदिर इनके पुत्रों ने बनाए हैं। सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल डोम यही है। नीचे फूलों की डिजाइन है, देवी देवता, तीर्थंकर, भगवान अलग अलग सब भगवान सेवा में खड़े हैं और भगवान की सेवा में सब देवी देवता, यक्ष सुनिया विद्या देवी है। सबसे बारीक काम इसके अंदर है, एक से बढ़कर के एक में कलाकृति ज़्यादा है। ये 15 नंबर का खंभा देखिए, ये पिलर जरा सा टेढ़ा है, ये पिलर 15 नंबर का टेढ़ा है। उसके पीछे 2 कारण है।
एक तो मंदिर के ग्राउंड लेवल में कोई मिस्टेक हो जाती है तो बैलेंस को जमाने के लिए टेढ़ा रखते हैं। शिल्पकार कहते हैं कि जान करके रखा जाता है ताकि नज़र या कोई दृष्टि नहीं लगे, जैसे अपन बच्चों के काला टीका लगाते हैं, तो जानबूझ करके इस खंभे को टेढ़ा तिरछा रखा गया है। बाद में क्या हो गया, जैसे मंदिर का पत्थर बाकी रह गया, कारीगर लोगों को एक्स्ट्रा टाइम मिलती थी और जो वेस्टेज स्टोन था उसकी यादगारी में एक बाहर पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर बना है, सामने है। भारतवर्ष के अंदर 108 पार्श्वनाथ है, राणकपुर पार्श्वनाथ भी एक है, 39वें चिंतामणि पार्श्वनाथ है, और ये राणकपुर आदर्श दादापुर मंदिर है। तो सेठ ने तो पैसा खर्च के नाम अमर कर लिया, कारीगरों ने भी अपना नाम अमर किया। वो पार्श्वनाथ का मंदिर जहाँ आपकी बस कार पार्किंग उसके बाजू में है। एक भगवान नेमिनाथ जी का मंदिर भी है। 2700 गढ़ जैनों की बस्ती थी यहाँ, मादरी गांव था। वो गांव 16वीं सदी के अंत में नष्ट हो गया। उसका नाम राणकपुर ऐसा रखा कि राणा ने जमीन दी, शेर थे पोरवाल, राणक प्लस पुर दोनों का नाम जोड़ करके इसका नाम राणकपुर रखा गया है। 2 बार प्रतिष्ठा हुई। पहले प्रतिष्ठा 1496 में हुई, सेकेंड प्रतिष्ठा 1953 में हुई। विक्रम संवत 2009 फागण सुद पंचमी बुधवार को 1,20,000 लोग एकत्रित हुए थे। रसोई के कढ़ाई इतने बड़े थे कि सीढ़ी लगा करके भोजन निकालते थे। सावन भादो कढ़ाई का नाम था। इतना जमीन के ऊपर शुद्ध घी गिरा था कि कई साल तक चिकनाई नहीं गई। तो ये पूर्णिमास के दिन इस मंदिर की सुंदरता काफ़ी बढ़ जाती है। जब इसका फुल मून जो पूर्णिमास का चंद्रमा होता है, हर पूनम के दिन काफ़ी यात्रीगण आते हैं, काफ़ी पूजा करते हैं भगवान की विशेष। और वैसे मंदिर सुबह 6 बजे खोलते हैं, रात को 8 बजे तक। भगवान का 9 साढ़े 9 बजे अभिषेक होता है, भगवान का पूजा होता है, आरती होता है। शाम का आरती भी भगवान के 7 बजे होता है। सारे भगवान की हमेशा विधिवत पूजा पक्षाल वगैरह होता है। जितनी बार आप राणकपुर मंदिर में पधारेंगे उतनी बार आपको नई नई कलाकृति देखने को मिलेगी। पुण्यानुबंधी पुण्य से आपको बहुत बड़े तीर्थ की यात्रा करने का सौभाग्य मिला है। पालीताना है, जैसलमेर है, माउंट आबू दिलवारा टेम्पल है, समेत शिखर है, गिरनार है, ये सब बड़े बड़े तीर्थ है जैसलमेर। तो राणकपुर भी 14 बड़े तीर्थों में एक बड़ा तीर्थ है राणकपुर। तो ये कहने का मतलब ये राणकपुर जैन महातीर्थ कहलाता है। ये शाम को हम दीपक रखते हैं तो पूरी प्रतिमा का दर्शन ठीक नीचे जमीन से होता है। कोई भी खंबा लाइन के बीच में नहीं आता है, इस तरह से या स्टेप बीच में नहीं आता है। अब मैं आपको मंगलिक सुना के आशीर्वाद दे देता हूँ, सुनिए। ओम नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उज्जैनम, नमो सत्साहु नम ऐसो पंचन मुक्कारो सब पावपनाशनो मंगलाणम सर्वेशम पदमम वै मंगलम चत्तारी मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली प्रतोदम मंगलम चत्तारी लोगतमा अर्यंता लोगतमा सिद्धा लोगतमा साहु लोगतमा केवली प्रतोदम लोगतमा चत्तारी चरणम पवजामि अर्यंते चरणम पवजामि सिद्धे चरणम पवजामि साहु शरणम पवजामि केवली प्रणतो धम्मो चरणम पवजामि। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्त्री विद्याद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृत से लब्धितला भंडार श्री गुरु गौतम सर्वे वांछित फल दातार। ओम शिवाजित समभिनंदन समति पद्म पुरुष चंद्र गुरु सुविधि सुदल श्यास वाच पूज्य विमल अंग धर्म शांति कुंद्रमलि मुनि सुनमिनि में पार्श्वदाम तम जिराम शांताम शांति विभूत स्वाहा। ओम पद्मावती पद्मनिते पद्मासने लक्ष्मी दायिनी वांछा पुण्यम रिद्धिम सिद्धिम जय जय कुरु स्वाहा। उपश्रद्धाम शम्यांति सिद्धिंति विघ्नबले मन प्रसन्नमिति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय।